नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हिंसा और तनाव जारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच में लिया गया हिरासत में। पीएम और सीएम को बताया जिम्मेदार। शाहबाद के राधापुरा गांव में ट्रांसफार्मर का टूटा तार, करंट से दौड़ने से एक महिला की मौत, 3 झुलसी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। भरतपुर के डीग में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप चालकों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नाप में पेट्रोल कम देने का आरोप। धौलपुर के नरपुरा गांव में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। एनएच 123 पर महिलाओं ने किया सड़क मार्ग जाम। पुलिस ने समझाइश कर खुलवाया मार्ग। झालावाड़ के उमरा पंचायत में प्रभारी मंत्री यूनुस खान ने एनीकेट का किया उद्घाटन। मंत्री और विधायक ने लगाए पेड़, वहीं पानी बचाने का दिया संदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां 5 किसानों की मौत के बाद से ही हिंसा और तनाव की चपेट में चल रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर आज राहुल गांधी जो हैं वो मंदसौर जाने वाले थे, वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें 2 दिन से परेशानी चल रही है वहां पे। 2 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते 5 किसानों की मौत हो गई है। इस पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी यात्रा करनी थी, वहां उनसे मिलने जाना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। इसके बाद में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई वो आप देख सकते हैं कि नीमच के टोल पे ही राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, राहुल गांधी सुबह 9 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह सीधे मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंदसौर की तरफ अपना रुख किया। राहुल गांधी पुलिस की गोलाबारी में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने मंदसौर के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान राहुल गांधी की कार के काफिले से उतरकर सचिन पायलट और बाकी नेताओं के साथ बाइक पे सवार होकर कच्चे रास्ते से मंदसौर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी को मंदसौर पहुंचने से पहले ही नीमच में हिरासत में ले लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि मंदसौर में हुए मामले में पीएम और सीएम दोनों जिम्मेदार हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी बीच राज्य के मालवा इलाके में तीसरे दिन भी हिंसा का दौर जारी है, जिसके बाद जिले के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है। इस बीच किसानों पर गोली चलाए जाने के मामले में पीपलीड़ा मंडी के इंस्पेक्टर अनिल सिंह ठाकुर को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल ट्वीट के जरिए कहा था कि मुझे मध्य प्रदेश जाने और वहां पे मरे किसानों के परिजनों से मिलने से रोका जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार पूरा जोर लगा रही है, फिर भी वो जाएंगे। इसी बीच आज राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे और सीधे बाइक पे मंदसौर के लिए रवाना हो गए। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सलमान मंसूरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सलमान, बताएं। जी मैं बता दूं आपको कि उदयपुर सुबह राहुल पूछे थे और सड़क मार्ग पे सीधे होते हुए निम्बाड़ा पूछे थे, लेकिन निम्बाड़ा में जब एमपी बॉर्डर पड़ता है तो वहां पर काफी फोर्स एमपी पुलिस की तरफ वहां थी, तो उन्होंने गाड़ी छोड़ के और मोटरसाइकिल से वो सीधे रवाना हुए थे। तो कच्चे रास्ते हुए सीधे उन्होंने बॉर्डर पे आज निकले थे, तो वहां से करीब 3.5 किलोमीटर वो पैदल चले थे बॉर्डर पे।
और एमपी से 1 किलोमीटर अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया। जी, बताया जा रहा है कि और कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, उनके साथ में गिरजा है, मैडम गिरजा जी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनके अलावा रामेश्वर रेड्डी जी थे, सचिन पायलट थे, उन सभी को भी उन्होंने हिरासत में लिया है। और लगभग 3.5 किलोमीटर जो तरती गर्मी के अंदर वो पैदल चल के राहुल गांधी पहुंचे थे। और इसके अलावा दलिया जो पोस्ट है वहां पर भी काफी पुलिस की भीड़ थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन संख्या तकरीबन 2000 से 3000 कार्यकर्ता संख्या थी, वो फिर दाहिने होकर वो अंदर निकल गए थे। जी, इस पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उन्हें किसानों के पास जाने से बिल्कुल रोक रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का साफ तौर से कहना है कि वो हिंसक एरिया है, वहां पे धारा 144 लगा ली गई है, फिर भी राहुल गांधी जिद पे अड़े हैं कि वहां जाएंगे। इसी कारणवश राहुल गांधी को हिरासत में लिया, कहीं ना कहीं ये राजनीति गर्म होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से ये महज 30 या 35 किलोमीटर दूर पड़ता है गाँव। तो इसका असर कहीं न कहीं जो प्रतापगढ़ है, ये छोटी साड़ी हो गया है, निम्बाड़ा हो गया, तो इन असर में भी देखने जा रहा है किसानों का। क्योंकि अभी कल शाम को जो भी कुछ राजस्थान की कुछ सीमा है उनके अंदर भी टैंकर है, दूध के टैंकर वो खाली किए जा रहे हैं, और कहीं ना आंदोलन जो किसानों का वो बड़ा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। सलमान, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिस तरह की महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है, इसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी पड़ने जा रहा है अब। जी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो प्रतापगढ़ हो गया है, निम्बाड़ा हो गया है, ये जो बिल्कुल बेल्ट है छोटी साड़ी, ये एमपी से लगता हुआ है। और जो घटना हुआ जहाँ किसानों को गोली लगी, वो महज जो एमपी बॉर्डर 30 या 35 किलोमीटर पड़ता है राजस्थान से। तो कहीं न कहीं इसकी आंच है वो राजस्थान में भी आ रही है। जी सलमान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी सलमान मंसूरी, जो बता रहे थे कि राहुल गांधी सुबह डबोक एयरपोर्ट पहुंचे उदयपुर के, जहां से वो गाड़ी सवार होकर पहले मंदसौर की तरफ निकले, लेकिन जानकारी मिलती है कि उनको वहां पे हिरासत में ले लिया जाएगा, पुलिस उन पर पकड़ सकती है। तो उन्होंने बीच सड़क पे गाड़ी छोड़ के बाइक पे सवार हुए। उनके साथ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरजा व्यास, आप बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे उन सबके साथ में। लेकिन राहुल गांधी बाइक पे सवार होकर निकल गए। उनके साथ में जहाजपुर से विधायक धीरज गुजर है, वो उनके साथ में गए, और पीछे पीछे रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता उनके साथ बाइक पे सवार हो गए। लेकिन राहुल गांधी को नीमच के वहीं पे ही टोल नाके पे पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर मौजूद है। जी नीरज, बताएं। देखिए वैभव, आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात मंदसौर में चल रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार और खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार को यह आशंका है कि यदि सचिन पायलट और कांग्रेस के नेता जो मृतक किसान हैं उनके परिजनों से मिलने वहां पहुंचते हैं, तो इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का ये मानना है कि अभी हालात को नियंत्रण में रखने के लिए अभी क्योंकि वहां पर किसी भी नेता को वहां जाना अलाउ नहीं कर रखा, इसी के मद्देनजर क्योंकि राहुल गांधी ने वहां जाने का तय कर रखा था, उदयपुर से वो पहुंचे, नीमच पर ही उनको रोक लिया गया। जिस तरह वो बाइक पर सवार होकर पहुंचे, हालांकि उन्होंने रास्ता अख्तियार किया जिससे उनकी पहचान नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान भी हो गई। तुरंत जो सुरक्षा एजेंसी थी वो सतर्क हो गई, सतर्क होते ही उन्होंने नीमच में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर उपजे हैं, उससे लगता है कि पूरे देश भर में कहीं ये आंदोलन नहीं भड़क जाए, और इसी के मद्देनजर वहां पर सभी नेताओं के आवागमन पर, सभी नेताओं के दौरों पर रोक लगा दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है, ताकि किसी तरह के हालात नहीं बिगड़े। क्योंकि पहली प्रशासन का जो काम है वह वहां के जो हालात है उस पर नियंत्रण करना है। देश के दूसरे हिस्सों में किसान आंदोलन और नहीं बढ़ के इस पर नियंत्रण करना है, इसी के मद्देनजर इनको गिरफ्तार किया गया है। नीरज जी साहब, एक और बात आई है, आरोप प्रत्यारोप का आरोप भी जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाई जा रही है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में इसमें साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जिस तरीके से आई है वहां पे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने अपने वादे याद दिलाए थे, उन आरोप से सीधे सीधे उसने राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि जो किसान मरे उनके जिम्मेदार वो हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि देखो कि कांग्रेस के पास बड़ा मौका है, और क्योंकि जब किसानों की मौत फिर उस फायरिंग में हुई है, तो कांग्रेस जो विपक्ष की पार्टी है, प्रमुख विपक्ष पार्टी, चाहे केंद्र में ले लो, चाहे मध्य प्रदेश में ले लो, चाहे राजस्थान में ले लो, तो जब विपक्षी पार्टी है तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जनता की
समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाए, सरकार के जन विरोधी नेता हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं। और ये मंदसौर में जिस तरह का हादसा हुआ, किसानों की मौत हुई है, तो कांग्रेस ये एक बड़ा मुद्दा है, उसको खोना नहीं चाहती और इस मुद्दे को पूरे देश भर में वो फैलाना चाहती है ताकि सरकार जो है कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी हो। और यही कारण है कि सरकार ने, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, केंद्र सरकार, दोनों ने उन्होंने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया है। इसीलिए मंदसौर में इस घटना के बाद से धारा 144 लगा दी गई है ताकि वहां पर किसी तरह के हालात नहीं बिगड़े, क्योंकि वहां पे यदि किसी भी नेता को दौरा करने की अनुमति दी जाती तो वहां पे हालात बिगड़ सकते हैं। और यदि दूसरे प्रदेश, जो पड़ोसी प्रदेश है, वहां पर किसान अगर किसानों के समर्थन में आ जाते हैं तो भी हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में जो राहुल गांधी के आरोप है बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल गांधी का जो है काम, एक विपक्ष के नेता के तौर पर उनका दायित्व बनता है कि वो जनता के हित के लिए लड़े, उनके हकों की बात को कहे, और वो वही कर रहे हैं जो एक विपक्ष के नेता का दायित्व बनता है, और वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो किसानों की मौत हुई उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब किसानों का आंदोलन इतना उग्र हो रहा था तो उस समय उनको रोकने की जरूरत थी, उनके न कि उनको फायरिंग करने की, और इसीलिए वो वहां पर मिलने जा रहे थे ताकि किसानों को कहीं न कहीं संबल दिया जा सके, उनको सहानुभूति दी जा सके, उनके साथ में जो उनके जो लोग थे, उनके परिजन हैं, उनको ये कहा जा सके कि हम तुम्हारे साथ है, इस संकट की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में विपक्ष आपके साथ है। कहीं न कहीं ये कहने के लिए राहुल गांधी ने वहां पर जाने का जो है तय किया था, और इसीलिए वो कारों का काफिला छोड़कर एक बाइक पर सवार होकर निकले थे ताकि वो वहां तक पहुंच सके, अब जो मंदसौर का जो इलाका था वहां तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले ही उनको नीमच में गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल कहीं न कहीं सरकार पर हल्ला बोलने वाला है, और आने वाले दिनों में हो सकता है वो इसका असर राजस्थान पर भी आए, उत्तर प्रदेश पर भी आए, और जो दूसरे प्रदेश है, एडजॉइंट प्रदेश है, उनमें भी, क्योंकि किसान जो संगठन है उन्होंने जगह जगह चेतावनियां दी है, धरना प्रदर्शन की ऐलान किया है, तो कहीं न कहीं इसका असर आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। नीरज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो शांति प्रिय हैं और वे किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते। पूरी घटना के पीछे उन्होंने एक साजिश बताई है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना के पीछे वो लोग हैं जो राज्य में शांति और समृद्धि नहीं चाहते हैं, और ये भी नहीं देख सकते हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, किस तरीके से आज जो लोग किसान मरे हैं, जो 5 किसान मरे हैं, सीधे तौर पे बीजेपी ने अपने स्टेटमेंट देके साफ कह दिया कि वो किसान मरे हैं, वो किसान नहीं बल्कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो कि फैला रहते हैं एक तरह से। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया तो बयान बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जो मारे गए हैं वाकई में वो किसान है, और किसान भी नहीं है तो वो उस प्रदेश के नागरिक है जो उस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये कहकर पल्ला झाड़ना कि वो आंदोलनकारी कांग्रेसी थे, तो क्या सरकार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस तरह फायरिंग में मारेगी? तो इस तरह का बयान देकर एक तरह से जो मंत्री हैं वो खुद ही अपने बयान में घिर जाएंगे, और आने वाले 1-2 दिन में उन मंत्री को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकार जो है, जो विपक्ष है, वो सारा जो उनका ध्यान है वो उस मंत्री की तरफ केंद्रित कर सकती है, क्योंकि इस तरह के बयान देना एक तरह से बिल्कुल जो नौसिखिया व्यक्ति होता है उसका काम होता है, क्योंकि जब जो भी मरा है, क्योंकि कहीं न कहीं जन हानि हुई है, और जन हानि में आप विद्रोही उनको नहीं कह सकते, आपको देशद्रोही, उनको विपक्ष के लोग कहकर आप संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मरा है राज्य के नागरिक मरे हैं, इस देश के नागरिक मरे हैं और किसान मरे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान जो है जले पर नमक छिड़कने के बराबर है, और ऐसी स्थिति में जहां उनको सांत्वना देने की जरूरत थी, जहां उनको बात ढकने की जरूरत थी, जहां उनको समझाइश की जरूरत थी, वो ये भी कहकर मामला इसको टाल सकते थे कि जो भी उपद्रव हुआ है उसमें जो भी मारे गए हैं उनके प्रति सांत्वना है और इसकी मामले की जांच कराएंगे। इस तरह की कहकर भी, इस तरह का बयान देकर भी वो मामले को जो है टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो उसकी निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि क्या किसी भी सरकार को विपक्ष के लोगों पर फायरिंग करने का अधिकार है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने ये बात कही है तो सरासर गलत है और संविधान के खिलाफ है। वैभव नीरज जी, एक और आखिरी प्रश्न, 15 जून को ये जो किसानों का जो ये चल रहा है मामला, ये राजस्थान में भी तुल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो ये जगह जहां पर हुई है मंदसौर है, ये बिल्कुल राजस्थान की बॉर्डर के पास में है। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजसमंद, उदयपुर हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ और प्रतापगढ़ हुआ, ये ऐसे आदिवासी जिले हैं, ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज है, ये किसानों के ही एक इलाका माना जाता है। ये सारे के सारे इलाके यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी इसकी आग और लगेगी। देखिए वैभव, यही कारण है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है
उन्होंने राहुल गांधी को नीमच से में ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन और ज्यादा भड़के, और ज्यादा लोग जुड़े, दूसरे प्रदेशों के लोग इससे जुड़े, और कहीं ये आग जो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, दूसरे प्रदेशों में नहीं भड़के, इसका प्रयास करने का सरकार प्रयास कर रही है। चाहे भले ही केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी जो है किसानों के पक्ष में ही बयान दिया है। उनका कहना है कि किसान शांति बनाए रखें, किसी भी तरह के बहकाव में नहीं आए, उपद्रव नहीं करें। तो कहीं न कहीं सरकारों का प्रयास ये है कि प्रदेश में शांति रहे, देश में शांति रहे, और जो घटनाक्रम हुआ है उसके निष्पक्ष जांच हो, जो भी उसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी नीरज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी नीरज मेहरा जी, जो बता रहे थे कि मंदसौर में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं मंदसौर के पास में नीमच में, और सुबह ही उदयपुर से वो गाड़ियों से निकले थे, लेकिन मामला देख वो बाइक पे सवार हो गए। उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास समेत कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाहाबाद के राधापुरा गांव में ट्रांसफार्मर में तार टूटकर टीन शेड पर गिरने से आए करंट में एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं तीन महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में महिलाओं को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। केलवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के नरपुरा गांव में पड़ रही भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को लेकर नेशनल हाईवे 123 पर ग्रामीण महिलाओं ने जाम लगा दिया। खाली बर्तनों को लेकर पहुंची महिलाओं ने हाईवे पर मटके फोड़ प्रदर्शन किया। हाईवे जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम लगा रही महिलाओं से समझाइश कर जाम को खुलवाया। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच हमें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और गांव में कुएं का जो पानी है वो भी सूखा पड़ा है। जल विभाग द्वारा पानी की सप्लाई नियमित नहीं की जा रही, इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है, जिसी को लेकर महिलाओं ने नेशनल हाईवे 123 पर जाम लगा दिया। दी जा रही है डेली, करीब 8 घंटे के आसपास इनको सप्लाई दी जा रही है। पानी की किल्लत को देखते हुए इनके लिए एक अलग से प्रपोजल बनाया गया है, जिसके तहत करीमपुर वाली जो लाइन है उस लाइन के से पचगांव की टंकी भरती है, पचगांव की टंकी से नरपुरा का कनेक्शन। लेकिन अब इसको डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए प्रपोजल बना दिया है। कंपनी इसको मेंटेन कर रही है, चंबल परियोजना को। तो कंपनी को प्रपोजल बना दिया है, 10-15 दिन के अंदर जैसे ही पाइप उपलब्ध हो जाएगा इनकी समस्या समाधान कर दी जाएगी। झालावाड़ के उमरिया पंचायत में प्रभारी मंत्री यूनिस खान ने दौरा किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत नवनिर्मित एनीटेट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण भी किया। इस दौरान मंत्री खान संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, विधायक कंवरलाल मीणा ने बरगद, नीम और पीपल के पेड़ लगाए। इस दौरान जिला प्रमुख टीना भील, प्रधान बेनाथ मीणा, प्रधान मोरमबाई सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नसीराबाद के श्रीनगर कस्बे में विद्युत विभाग की लापरवाही किसानों को भुगतनी पड़ रही है। किसान हरिराम माली ने बताया कि खेत में रखी हुई
डीपी पिछले 1 महीने से खराब है, लेकिन विभाग के कई चक्कर काटने के बाद भी डीपी को सही नहीं किया गया। ऐसे में पानी देने की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि जनरेटर से खेतों में सिंचाई की जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ के धरियावाद पुलिस थाना परिसर में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी मोतीलाल मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में महज औपचारिकता दिखाई दी। सीएलजी सदस्यों ने नगर के अव्यवस्थित यातायात और बस स्टैंड पर बस चालकों की मनमानी, अतिक्रमण, वाहन पार्किंग जैसे कई मुद्दों से अवगत कराया। सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि जगह जगह शराब की दुकानें एवं सट्टे का कारोबार पैर पसार रहा है, लेकिन पुलिस की ढिलाई के चलते अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। इस दौरान थाना प्रभारी उदय सिंह भी मौजूद रहे। झालावाड़ के खेरखेड़ा पंचायत की राजकीय स्वास्थ्य केंद्र से चोरों ने कंप्यूटर टेबल, कुर्सी, पंखे और दवाएं चुरा कर ले गए। चोरों ने अस्पताल के दरवाजे, खिड़की तक भी को लेकर फरार हो गए। चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मुकेश मीणा ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि चोरों ने रात का फायदा उठाकर चोरी कर ली और वहां मौजूद सारे सामान को बिखराकर जो महत्वपूर्ण सामान थे वो लेके चलते बने। टेबल, कुर्सी, बीपी इंस्ट्रूमेंट, वजन मशीन, स्टेथोस्कोप और बाल्टी थी, चादर थी, बक्सा था बड़ा और भी अन्य सामान थे, रजिस्टर था। भरतपुर के केतवाड़ा कस्बे में गृह क्लेश के चलते युवक ने विषाक्त पदार्थ खाने से तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में युवक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। भरतपुर के डीग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप चालकों द्वारा नाप के कम पेट्रोल दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पंपों की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि सभी पंपों की जांच 7 दिवस में नहीं होती है तो युवा मोर्चा आंदोलन करेगा। पाली के तखतगढ़ के बनियावास पंचायत में निमला खेड़ा गांव में गोचर भूमि पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत श्रमदान किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के युवा कार्यकर्ता सहित गांव के महिला पुरुषों ने श्रमदान किया। इस दौरान उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने पानी के महत्व के बारे में समझाया। इस दौरान नगर विकास न्यास चेयरमैन संजय ओझा, पाली प्रधान सरवन बंजारा, एसडीएम सुमित्रा पारेख, विकास अधिकारी नारायण सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।